जी हाँ दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक करेंगे हमारा, जिसका नाम है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। अब हम जानेंगे कि समाज में कैसे भिन्नताएं थी, मतलब कि समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब को कैसे नापा गया, कैसे जांचा गया। तो इतिहासकारों ने या फिर पुरातात्विकताओं ने कैसे किस तरीके से जांच की कि समाज में भी कुछ भेदभाव थे या नहीं थे, वो जानते हैं हम आज के टॉपिक में। तो इस टॉपिक में देखिए कैसे पता चलेगा, शवाधान। सबसे पहले देखिए सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, कैसे इतिहासकारों ने, कैसे पुरातात्विदों ने किस तरीके से समाज में अवलोकन किया कि कौन सी भिन्नताएं कितनी थी, कौन अमीर था, कौन गरीब था, किन लोगों का रहन सहन में कितना अंतर था, ये सब हम इस टॉपिक से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है शवाधान। शवाधान का मतलब होता है जिसमें मृत लोगों को दफनाया जाता था, उसे शवाधान कहा जाता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसे कई सारे शवाधान मिले हैं जिनकी आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है और उनको समझा है। ताकि पुरातात्विक शवाधानों का अध्ययन करके सामाजिक परिस्थितियों का पता लगाते थे। सीधी सी बात है जी, वो डेड बॉडीज़ को निकालते थे, उनका अध्ययन करते थे और फिर सामाजिक जो भी समाज में जो भी कंडीशन थी उनको वो समझते थे। ताकि हड़प्पा स्थलों में मिले शवाधानों में मृतकों को गर्तों यानी गड्ढों, गर्त मीन्स होता है गड्ढे, गड्ढों में दफनाया जाता था। नेचुरल है कि पहले के लोगों को इतना फ़र्क पता नहीं था, तो जो भी मृत होते थे उन्हें ज़मीन में दफना दिया करते थे। कभी कभी शवाधानों के गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। नेचुरल है ये भी, क्योंकि उस ज़माने में एक जैसी शवाधान नहीं थे, क्योंकि कुछ अलग शेप के होते थे। कुछ में तो ऐसा था कि नीचे की तरफ गड्ढे करके ईंटों की चिनाई करके शव को डाला जाता था, फिर ऊपर से दफनाया जाता था उसे मिट्टी डाल के। ऐसे अलग अलग तरीके के शवाधान भिन्न भिन्न मिले हैं, ठीक है। कुछ स्थानों पर गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, शवाधानों में ईंटों की चिनाई की गई थी, गड्ढे खोद के चारों तरफ ईंटों की चिनाई, और फर्श भी ईंटों का बनाया गया था। इससे पता चलता था कि जो मृत पर्सन है वो काफ़ी मतलब अमीर है, रिच है, ठीक है। तो देखिए कुछ स्थानों पर और कुछ गर्तों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं, यानी कुछ जगह पर तो मृतकों के साथ में क्या मिले, आभूषण और मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो एक मान्यता की ओर संकेत करते हैं। सही बात है, उस जमाने में वो कोई मान्यता जरूर मानते होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि उनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। मतलब कि सीधी सी बात है, जब उनके साथ जो डेड बॉडीज के साथ में जो भी वस्तुएं मिली है, चाहे वो मृत भांड हो, आभूषण हो या कीमती वस्तु कुछ भी हो, तो वो इसलिए दफनाए जाते थे क्योंकि उनकी एक मान्यता थी। वो मान्यता ये थी कि ये लोग मरने के बाद भी इनका उपयोग करते होंगे, क्योंकि ये लोग क्या पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखते थे। ये याद रखना दोस्तों, हड़प्पावासी लोग पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए वो अपने परिजनों को मृत्यु के बाद में उनकी जो जितनी भी उपयोगी वस्तुएं थी वो सब उनके साथ दफना दिया करते थे, ठीक है। तो पुरुषों तथा महिलाओं के शवाधानों में आभूषण भी मिले हैं। तो ये तो नेचुरली साफ पता चल रहा है कि पुरुष और स्त्री दोनों के दोनों क्या थे, आभूषण पहनते थे, ठीक है। आइए, कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। देखो जी, आपके पेज नंबर 9 पर एनसीईआरटी की बुक 12th क्लास में तांबे के दर्पण की एक इमेज होगी। आप वो इमेज देखिएगा, वो काफ़ी जंग लगी हुई, रस्ट लगी हुई होगी, लेकिन कहा जाता है कि इस तरीके का एक तांबे का पूरा एक इक्विपमेंट होता था जिसको पूरा एक साइड से बिल्कुल घिसा हुआ होता था, जो पूरा शाइनिंग करता था। ये एक तरीके से उनका शीशा होता था, दर्पण, मिरर, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको कि अपनी पेज नंबर देख लेना, पेज नंबर 9 पर तांबे का दर्पण, चित्र नंबर 1.11, ठीक है। तो देखिए, विलासिता की वस्तुओं की खोज। अगला टॉपिक आता है कि विलासिता क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। जैसे भोग विलास एक वर्ड है, वैसे विलासिता का मतलब होता है कि जो रिच लोग यूज़ करते थे अपने स्टैंडर्ड के लिए, उसको विलासिता बोला जाता है। उन वस्तुओं को जो अमीर लोग जिन वस्तुओं का उपयोग करते थे वो विलासिता की वस्तुएं होती थी, ठीक है। तो उनको जानते हैं जरा कि विलासिता की वस्तुओं को खोजा और ये पता चला कि समाज में कौन अमीर था कौन गरीब था, तो कैसे पता लगाया वो भी जानते हैं। तो सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि भी थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातात्विद उपयोगी तथा विलासी की वस्तुओं का वर्गीकृत करते थे। सही बात है, पुरातात्विद ने देखा कि ये इनके बहुत ज़्यादा उपयोगी होती थी और विलासिता के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती थी। तो देखिए, पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं आती है। तो पहला जो ग्रुप था उसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं में जो आती थी उसमें ज़्यादातर सामान्यतः पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था। मतलब जो भी वस्तु होती थी या तो मिट्टी या पत्थर से बनाई जाती होगी आसानी से मिलाकर, जिनमें एग्जाम्पल भी देखो, चक्कियाँ, आपकी बुक में एक चक्की का भी एक इमेज होगी, देख लेना एनसीईआरटी में। फिर मृत भांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं शवाधान के साथ में, सुइयाँ मिली है, झावा मिला है। झावा मीन्स कई लोग पूछते हैं झावा होता क्या है। झावा होता है बॉडी स्क्रबर, जो नहाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये ज़्यादातर रिच लोगों के घरों में इस्तेमाल होता था झावा, बॉडी स्क्रबर, जूना, जिसे जूना भी कहते हैं, ठीक है।
आदि ये वस्तुएं सामान्यतः बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं, ज़्यादातर बस्तियों में पाई गई हैं और ये ज़्यादातर अमीरों के घरों में पाई जाती थी। पुरातात्विक इन वस्तुओं को कीमती मानते थे। सीधी सी बात है, दुर्लभ है, कीमती होगी और ये ज़्यादातर रिच लोग ही इनका इस्तेमाल करते होंगे, अमीर लोग इनका इस्तेमाल करते होंगे। इसी प्रकार फ्योन्स, देखिए जी फ्योन्स मैंने इधर एक हाईलाइट किया हुआ है, फ्योन्स का मैंने इधर डायग्राम भी बनाया। आप जरा इधर कैमरे को इस तरफ जूम करके दिखाइए, पेज नंबर 9 पे इसकी एक इमेज भी होगी आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये फ्योन्स एक ऐसा छोटा सा मिट्टी का बर्तन होता था, मिट्टी का और अन्य काफ़ी सारी चीज़ें मिलाकर इसको बनाया जाता था और ये बहुत कीमती होता था, इसे बनाना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए फ्योन्स को थोड़ा सा, फ्योन्स के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, कीमती वस्तुओं के बारे में अगर आ जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो फ्योन्स को कैसे बनाया जाता था, घिसी हुई रेत अथवा बालू, यानी रेत या बालू से बनाया जाता था, रंगों का इस्तेमाल किया जाता था और चिपचिपे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था। इनके मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। इसको बनाना कठिन होता था क्योंकि साइज में बहुत छोटा होता था, क्योंकि ये छोटे पात्र यानी संभवतः कीमती होते थे, इन्हें बनाना कठिन था, बहुत मुश्किल होता था, इसलिए अमीरों के घरों में पाया जाता होगा। जितना कठिन होगा उतना महंगा होगा और वो अमीर लोग ही इसको खरीद पाते होंगे। अब देखते हैं कि इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता होगा। नेचुरली छोटा सा है तो इसके अंदर जरूर कोई लिक्विड ही डलता होगा। तो देखते हैं जरा, फ्योन से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्य जैसे कि परफ्यूम हो गया या फिर इत्र हो गया, इत्र डालते होंगे इसमें। इत्र जानते हैं, सुगंधित होता है, परफ्यूम जैसा खुशबूदार होता है, इसमें इनका प्रयोग होता होगा। सुगंधित द्रव्यों को पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे, मतलब सुगंधित चीज़ों को उसमें रखा जाता था। ऐसे ही हड़प्पावासी लोग सोने के आभूषण भी पहनते थे, इसलिए सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह ही कीमती था। जी हाँ दोस्तों, ये आपका टॉपिक खत्म होता है और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।